नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। बाबा का ढाबा, शायद इस नाम से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो परिचित न हो। दरअसल पिछले साल जब कोरोना की पहली वेव आई थी, उसके बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो दिल्ली के मालवीय नगर के एक फुटपाथ पर छोटा ढाबा चलाने वाले बाबा कांता प्रसाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो रोते दिख रहे थे। कह रहे थे कि उनके ढाबे से पे कोई बिक्री नहीं हो रही है, लोग खाना खाने के लिए नहीं आ रहे थे। एक फूड ब्लॉगर ने इस वीडियो को बनाया था और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद बाबा की किस्मत रातों रात बदल गई थी। लोग बाबा के ढाबे पे खाने के लिए आ रहे थे। बड़ी मात्रा में लोगों ने डोनेशन देना शुरू किया था, जिसके बाद बाबा की ज़िंदगी पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि फर्श से अर्श तक पहुंच गई थी। लेकिन जब कुछ महीने बाद इस कहानी में एक और मोड़ आया, जब बाबा ने उसी फूड ब्लॉगर गौरव वासन, जिसने बाबा का वीडियो बनाया था, जिसके चलते बाबा रातों रात मशहूर हुए थे, एक तरक्की उनके हाथ लगी थी। गौरव वासन पर बाबा ने धोखाधड़ी का मुकदमा कर दिया और बाबा को जो डोनेशन में पैसे मिले थे, बाबा ने उस डोनेशन के पैसे से एक बढ़िया रेस्टोरेंट खोला था। लेकिन 2 महीने के बाद दिसंबर में ये रेस्टोरेंट खोला गया था, दिसंबर 2020 में, और महज 2 महीने में घाटे के चलते बाबा ने अपना ये रेस्टोरेंट बंद कर दिया और वापस उसी ढाबे पे चले आए हैं जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। और बाबा से हमने बातचीत की कि आखिर क्यों वो रेस्टोरेंट बंद किए और जो फर्श से अर्श तक का सफ़र था और वापस उसी फर्श पे कैसे वो पहुँचे। आपको सुनाते हैं कि बाबा ने क्या कुछ कहा है इस पूरे सफ़र के दौरान, जो 1 साल के अंदर उन्होंने पूरे ज़िंदगी में अपने उतार चढ़ाव देखे हैं। आप भी सुनिए कि बाबा ने क्या कहा है। बेटा हमने खोला था दिसंबर के अंदर, और बेटा हमने 15 फरवरी को बंद कर दिया। क्या बंद करने के पीछे की वजह क्या है? बेटा वो जो ये था कि बेटा खर्चा ज़्यादा था और इनकम कम थी। बेटा खर्चा था 1 लाख रुपए का, इनकम थी 30, 35, क्या था 40, इतना आता था। बाबा, एक वक्त था जब आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप रो रहे थे। हाँ बेटा, हाँ उसके बाद आपकी किस्मत बदली। हाँ बेटा। कैसे सारा कुछ बदलता गया इसके बाद? बेटा अरे सब तो मालूम है आपको, फिर क्या बताऊँ आपको मैं। हाँ, नहीं, थोड़ा सा बताइए। बस इसके आगे बेटा क्या बताएं हम कि भाई घाटा हमने बंद कर दिया हैं, इसके आगे क्या बोले हम। आपके साथ उस समय एक लोग थे, एक वकील साहब थे और आपके एक मैनेजर थे, वो इस समय कहाँ हैं? वो लोग अपने चले गए। अच्छा, रेस्टोरेंट खोलने में उन लोगों ने साथ दिया था आपका? बेटा साथ तो सभी दिए थे हैं, भाई वो भी थे सारे, क्यों उनको पैसे मिल रहा था, खर्च कर रहे थे, खोले थे। अब बेटा हमने थोड़ी है, हम नहीं चाहते थे खोलें इसको। हाँ। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद कांता प्रसाद अब उसी फुटपाथ पर वापस आ चुके हैं जिस फुटपाथ पर वो बाबा का ढाबा चलाते हैं। इसके साथ ही जब वापस उनके दिन उसी हालात पे आ गए हैं, तो बाबा कांता प्रसाद को अब अपने किए का पछतावा हो रहा है, क्योंकि जिस फूड ब्लॉगर गौरव वासन के खिलाफ उन्हें धोखाधड़ी का FIR दर्ज कराया था, अब उसको लेकर के वो खारिज कर रहे हैं अपने सभी आरोपों को। बाबा का ये कहना है कि गौरव वासन एक अच्छा लड़का है, मुझे बहला फुसला कर मुझे साइन करा लिया गया और साइन कराने के बाद गौरव वासन पर FIR कराया गया। अब बाबा को पूरी तरीके से पछतावा हो रहा है, क्योंकि जिस गौरव वासन के चलते वो मशहूर हुए, रातों रात उनकी किस्मत बदली, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे के चलते गौरव वासन पर उन्होंने FIR दर्ज कराया था। बेटा हमने नहीं कराया था धोखाधड़ी का केस, ये तो गलती से लोग करवा दिए थे हमारे से हैं, मगर बेटा गौरव अच्छा लड़का है और कोई चोर नहीं है, और कोई चोर नहीं है, वो अच्छा लड़का है। तो मतलब क्या वजह थी, पैसे की क्या बात हुई थी कि FIR कराना पड़ा? अब यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे कागज दे रहे बाबा, साइन कर दो, मैं साइन कर दिया। अब ये नहीं पता आप कहाँ इसको लेके जा रहे हो। हमने इस मामले पे गौरव वासन से भी बात की। गौरव वासन वही फूड ब्लॉगर है जिनके वीडियो बनाने के बाद और वीडियो वायरल करने के बाद बाबा कांता प्रसाद की किस्मत रातों रात बदली थी। गौरव वासन का ये कहना है कि बाबा को अब वक्त के साथ असली पता ये चल चुका है, वक्त ने उन्हें ये एहसास दिला दिया है कि उनका असली मददगार कौन था और कौन उनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तो गौरव वासन को लेकर के बाबा ने भी ये कहा है कि गौरव वासन एक अच्छा लड़का है। और गौरव वासन क्या कुछ कहा है बाबा कांता प्रसाद के बारे में, आप भी सुनिए। देखिए, ये तो सबको पता है कि उस मामले में क्या हुआ और कैसे उन्होंने आरोप लगाए गलत मेरे पे, किसी और के बहकावे में आके, किसी और लोगों की बातों में आके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनको उस गलती का पछतावा हो गया और उनको ये पता चल गया कि कौन उनका
असली मददगार था और कौन उनको बहला फुसला के उनसे कोई अपना मकसद पूरा कर रहा था। तो ये तो सबको पता चल गया। बट खुशी की बात ये है कि माफ़ी उन्होंने मुझसे मांग ली है। उनको रियलाइजेशन हो गई है इस चीज़ का कि गलती की थी उन्होंने मुझ पे आरोप लगा के। तो अब सबको सामने आ ही चुका है कि जो मामला है वो साफ़ हो चुका है। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कौन था, क्या था, जो भी था। 4-5 लोग थे उनके साथ जो उनके पीछे थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे और उनको ये बोल रहे थे कि आप मैं को सच बताऊं तो मैं किसी को नहीं जानता हूं पर्सनली, और ना मुझे जानना है किसी को, क्योंकि मुझे अपने कर्मों पे विश्वास है और मुझे इस पे विश्वास था कि जो मैंने किया वो सच्चे दिल से किया, किसी की सच्चे दिल से मदद की और इसका फल मुझे भगवान देगा। और सच्चाई कहते हैं ना, कभी हारती नहीं है। सच्चाई जो है सामने देर से ज़रूर आती है लेकिन छुपती ज़्यादा दिनों तक नहीं है। तो क्या सच था और क्या झूठ वो सबको पता चल गया है। बाबा ने आपसे फ़ोन पे माफ़ी मांगी, मतलब जी, उन्होंने पहले मुझे उन्होंने 2-3 बार मुझे फ़ोन भी किया था और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि मुझसे गलती हो गई। बट मैं चाहता था कि वो ये सब चीज़ें पूरी जनता के सामने नेशनल टेलीविज़न पे बोलें, जो कि उन्होंने बोला। और बहुत अच्छी चीज़ है ये कि उन्हें रियलाइजेशन हो गया है अपनी गलती का। और मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि गलती करने से बड़ा गलती माफ़ करने वाला होता है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि बाबा मेरे आदरणीय हैं और मैंने उन्हें माफ़ किया। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि आप मेरे पास आइए और और आप चल के मैं आपकी अपनी जो रिपोर्ट है वो वापस ले लूँगा थाने से। मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी है आगे। जो भी हुआ उसको मैं भूलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी आगे बढ़ें और मैं भी आगे बढ़ूँ। अरे मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि वो 6-7 दिन तो हमने कैसे निकाले। मैंने, मेरे घर परिवार वालों ने, बिल्कुल टूट सा गया था मैं और बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखा था। और बस एक चीज़ मैं यही सोचता था कि अगर किसी की मदद का ये सिला होता है तो कोई किसी की मदद क्यों करेगा। लेकिन फिर पता नहीं, ना जाने वो कौन सी शक्ति थी जो जिसने मुझे पुश किया और ये बोला कि नहीं, तुम आगे बढ़ते रहो और ये कार्य करते रहो। शायद और ऐसे बहुत सारे बाबा और अम्मा हैं या बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं जिनको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए, जहन में रखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा और अपना काम करता रहा। अब क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो हमेशा से एक ही चीज़ कहता हूँ कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबद्दा भला। तो ये कहानी थी कांता प्रसाद की, जिनकी शुरुआत फुटपाथ के ढाबे से हुई थी और रेस्टोरेंट तक पहुंचे थे और आज वापस उसी फुटपाथ के ढाबे पे चले आए। कहा जाता है कि वक्त बहुत बलवान होता है, ये इस कहानी से पता चलता है। अरे भाई, गौरव आसन आएंगे, हम वापस ले लेंगे।